बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव, या जिसे आप मुरादाबादी बीफ बिरयानी भी कह सकते हैं, की रेसिपी जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगी। और आप इसका चावल चेक करें, एक एक चावल इसका खिला खिला तैयार हुआ है और जायके में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप इसको वीकेंड में बनाएं या अपने घर के किसी भी ओकेजन में बनाएं, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी, स्पेशली आपके मेहमानों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव या फिर बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो खड़े मसालों में मैंने 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया ले लिया साबुत, 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है साबुत काली मिर्चें, 5-6 मैंने लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया जायफल का और 1 फूल ले लिया मैंने यहाँ पर जावित्री का। तो बस इन सारे खड़े मसालों का ना मैं एक पोटली में डाल के ना तब मैं यखनी के अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया मलमल का और इसके अंदर मैं सारे खड़े मसाले ना वो डाल दूँगी। खड़े मसाले डालने के बाद इसकी मैं एक गिरा बनाऊँगी इस तरह से और दोबारा से इसको बांध दूँगी। तो ये एक पोटली सी बन जाएगी। बहुत टाइट करके आप नहीं बांधिएगा, बस ढीली ढीली सी बांधिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, आप चाहें तो किसी पतीली में भी इसको बना सकते हैं यखनी को। तो यहाँ पर देखिए 500 ग्राम्स मैंने ले लिया बीफ, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 मैंने तेज़पात के पत्ते इसमें तोड़ के डाल दिए और जो हमने पोटली तैयार की थी वो डाल देंगे खड़े मसालों की। तो अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने रफली काट लिया है और 1 फूल मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। ये पूरा फूल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया जिसको मैंने काट लिया मोटा मोटा और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं साबुत। तो हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मैं 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम 4 गिलास डाल देंगे पानी। 4 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाऊंगी और इसको मैं हाई फ्लेम में पकाऊंगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाता। उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि गोश्त हमारे अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये देखिए अब जो इसकी ये पोटली है ना, ये हम निचोड़ के अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और जो ये लहसुन है इसको भी मैं एक साइड में कर दूंगी, ये भी हम बाद में यूज़ करेंगे। और यखनी को मैं छान के अलहदा कर लूँगी और गोश्त को मैं अलहदा रख लूँगी। तो गोश्त को भी मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो बस ये सारा काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला सा काट लिया है। तो ये सारी प्याज जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर। प्याज डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा गोल्डन नहीं हो जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। तो बस अब इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और इन प्याज़ों को मैं एक तरफ रख दूँगी। अब उसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बादियान का फूल ले लिया है, 4-5 लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 6-7 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं साबुत, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने ले लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत। तो इन सारे खड़े मसालों को मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए हमारे मसाले। बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू आ जाए ऑयल में। तो उसके बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको भी अब मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे जो बॉईल करके हमने रखा था। यखनी मैंने अलहदा करके छान के रख दी थी और ये गोश्त मैंने अलहदा कर दिया था। तो ये सारा गोश्त मैंने डाल दिया पतीली के अंदर। कुछ देर के लिए मैं गोश्त को भी भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक और खड़े मसालों का जितना भी फ्लेवर है ना वो गोश्त के अंदर आ जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया है। अब इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे। जो साबुत वाला लहसुन हमने डाला था ना, उसको हम अच्छी तरह से निचोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए छिलका जो है मैं अलहदा कर देती हूँ और अब इस लहसुन को भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ।
तो बस कुछ सेकंड ही मैंने लहसुन को भून लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो हरी मिर्चों के पेस्ट को भी मैंने कुछ देर के लिए मिक्स कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जाएगी दही। मैंने यहाँ पर 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। तो अब दही की भी मैं भुनाई करूँगी कुछ देर के लिए। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने 2 मिनट के लिए दही को भी भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे। तो हमने प्याज जो अलहदा की थी शुरू में, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आधी से ज़्यादा प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और बाकी थोड़ी सी बचा लूँगी, वो ऊपर हम दम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ और इसकी भी बुनाई कर लूँगी। तो प्याज डालने के बाद भी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया था सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे यखनी। चावल के हिसाब से हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास यखनी डालनी है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 गिलास यखनी बनी है, तो मैं यहाँ पर 2 गिलास यखनी के ऐड करूँगी। बाकी का जो 1 गिलास है ना, वो मैं पानी ऐड कर दूँगी। इसी तरह से आप भी पानी और यखनी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, 2 गिलास मैंने इसके अंदर यखनी ऐड की और तीसरा गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे आकर आप इसके अंदर नमक भी चेक कर सकते हैं। तो नमक मुझे थोड़ा सा इसके अंदर कम लगा था, तो इसके अंदर मैं थोड़ा नमक और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको कवर करूँगी, तब तक पकाऊँगी जब तक पानी में अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते। तो ये देखिए, पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 गिलास मैंने बासमती चावल जो है वो ले लिए थे और आधा घंटा पहले इनको धो के भिगो के रख दिया था। तो अब ये सारे के सारे चावल जो है ना, मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे ना। उसके बाद इसको कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने तक ना हम इसको पका लेंगे। तो देखिए, पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है और चावल जो है वो दम के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे यखनी पुलाव में। और उसके बाद जो तली हुई प्याज हमने बचा के रखी हुई थी ना, वो डाल देंगे अच्छी तरह फैलाकर। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने घी लिया है, वो फैला के डालेंगे। आप चाहें तो बनास्पति ले लें, या फिर अगर आप देसी इस्तेमाल करना चाहते हैं घी, तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला का पाउडर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ले लिया और इसके अंदर कुछ कतरे मैंने केवड़े के डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस एक तरफ मैंने डाल दिया थोड़ा सा कलर, इससे अच्छा लुक आएगा। इसको अब हम दम लगाते हैं। पतीली के नीचे जो है मैंने तवा रख दिया था और इसके लिड के ऊपर अब मैं कोई भी कपड़ा चढ़ा दूँगी और उसके बाद इसको हम हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही स्टीम बन जाएगी ना, तो उसके बाद फ्लेम को मैं लो करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। ऊपर कोई भारी चीज़ रख देते हैं ताकि स्टीम अच्छी तरह से बने और दम भी बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और ये देखिए, एक एक दाना जो है वो खिला खिला सा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव या फिर आप बिरयानी कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो बस 5 मिनट के लिए ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ चूल्हा बंद करके। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा मुरादाबादी यखनी पुलाव या फिर बिरयानी जो है वो बन के तैयार है। और आपने देखा, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप अपने घर में वीकेंड में बनाएं, मेहमानों के आने पे बनाएं, या फिर अब ईद आने वाली है तो ईद में आप बनाएं, इसको सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पे आए ना, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।